हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में स्वागत है। आइए हम लोग आज हृदय से संबंधित कुछ रोग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये लक्षण दिखते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हृदय धमनी रोग। ये हर व्यक्ति के अंदर होता है, इसके लक्षण पाए जाते हैं। इस ध्यान रखिएगा, इस रोग को एक और नाम से जानते हैं। इस रोग को धमनी बीमारी या एथिरोकाठिया के नाम से जानते हैं। एथिरोकाठिया के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि ये हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली जो वाहिनियां होती हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा, धमनी किसकी बात कर रहा है, धमनी की बात कर रहा है, धमनी की बात कर रहा है, किसकी, धमनी। और ध्यान रखिएगा, जो धमनी होती हैं इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड हो जाते हैं, यानी कि शुद्ध रक्त जाते हैं। कौन से रक्त जाते हैं, शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध जो रक्त होता है, प्योर जो रक्त होता है, ये धमनी के माध्यम से जाता है। मान के चलिए कि धमनी है, ठीक है, ये जा रही है लेकर के रक्त कहाँ पे, हृदय में, हार्ट में लेके जा रही है। और कहाँ से लेके जा रही है भैया, ये लेके जा रही हैं बॉडी से, यानी कि शरीर से ये रक्त को लेकर के जा रही हैं हार्ट में। ठीक है, अब इस रक्त के अंदर ध्यान रखना, इस जो रक्त है, इस रक्त के अंदर बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, बहुत सारे फैट होते हैं, और कुछ रेशे फाइबर होते हैं। ये धमनी के अंदर इकट्ठा होकर के इस धमनी के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। धमनी के मार्ग को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो आगे की तरफ अच्छे से नहीं जा पाता है। जब अच्छे से नहीं जा पाता है तो इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे हृदय को कम रक्त मिलते हैं, और कम रक्त मिलने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन पहुंचता है, और धीरे धीरे व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब धमनी पूरी तरीके से जब बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं धमनी फटने के चांस होते हैं, जिसे लोग आम भाषा में बोलते हैं कि नस फट गई। ठीक है, और नस फट गई है, ऐसे में कभी कभी हो सकता है कि ये सिर में हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है, तो ऐसे में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दूसरे रोग की बात करते हैं, तो दूसरा रोग क्या है, हृदय शूल, जिसको बोलते हैं एंजाइना। इसको एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं, या हृदय पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, तब सीने में अचानक दर्द होने लगता है। सीने में अचानक दर्द होता है, उस दर्द को ही बोला जाता है क्या, हृदय शूल या एंजाइना रोग कहते हैं। ये हृदय शूल या एंजाइना जो है, ये स्त्री पुरुष में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था वृद्धावस्था में यह समानता देखने को मिलता है। ये अवस्था ध्यान रखिएगा, रक्त बहाव को प्रभावित होती है। यह ध्यान रखिएगा, ये अवस्था जो होती है रक्त प्रभाव के होने से होती है। इसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मध्यावस्था वृद्धावस्था के अंदर ये समानता पाई जाती है। अगला हमारा क्या है, हृदय पात या हार्ट फेल्योर। देखिए, हृदय पात और ध्यान रखिएगा, हृदय घात दो तरीके की हैं। ठीक है, इसको हम समझाते हैं आपको। जो हृदय पात होता है और हृदय घात होता है, हृदय घात में क्या होता है कि अचानक से रक्त का जाना बंद हो जाता है। ब्लड जो होता है, अचानक हृदय को रक्त अचानक नहीं मिलता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हृदय के पास रक्त पहुंचते हैं और धीरे धीरे रक्त बंद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, हृदय पात वो अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी संकुलित हृदय पात भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब फुफ्फुस होती हैं, फुफ्फुस का संकुलन
हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख कारण होता है। हृदयपात ध्यान रखना, हृदयपात ठीक है, लेकिन हृदयघात की भांति नहीं होता है। हृदयघात में क्या होता है कि हृदयघात में हृदय की धड़कन अचानक से बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में क्या होता है कि हृदय पेशी को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, जिसके कारण यह धीरे धीरे से बंद होता है। यानी जैसे हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, देखिए हृदय घात जो होता है ये हार्ट अटैक अटैक की बात कर रहा है, यानी कि अचानक से हृदय का बंद हो जाना। और हृदयपात जो होता है इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन का मिलना, धीरे धीरे हृदय को रक्त मिलना, जिसके कारण हृदय का बंद होना, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। शायद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, शायद ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको आप शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।